ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 21 नवंबर 2021 के लिए है। विषय: आत्मा और शरीर। स्वर्णपथ। भजन संहिता। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वो उससे ना मुकरेगा, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। वहां मैं दाऊद के लिए एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषेकित के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सर पर उसका मुकुट शोभायमान होगा। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वो उसको बच्छे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया, कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। शमूएल। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुमको बैतलहम के यिसै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। और उसने कहा, हाँ, मैं मित्र भाइयों से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए युग्य करने के लिए आया हूँ। तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ युग्य में आओ। तब उसने यिसै और उसके पुत्रों को पवित्र करके युग्य में आने का न्योता दिया। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डेल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना। क्योंकि यहोवा का दिखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब शमूएल ने यिसै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लाहू राह तो रह गया। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सडूल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य तक यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शाऊल पर चढ़ती थी, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर ठीक हो जाता, और वहां दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाती थी। शमूएल। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीफ नाम जंगल के होरेश नाम स्थान में था कि शाऊल का पुत्र उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसे ढारस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इसराइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। शमूएल। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वो मानव गुफन में रखकर फेंक देगा। शमूएल।
जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको ये समाचार मिला कि दाऊद अंजदी के जंगल में है। जब वो मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिराने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के खानों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिप कर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ने कहा है कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सर झुकाकर दंडवत की। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया, और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा, क्योंकि यहोवा का अभिषेकत है। फिर हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध की सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका আহিर करता रहता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धार्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज ये प्रगट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा, और इसराइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। शमूएल। और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सामुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। यहोवा ने मुझसे मेरे धाम के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धाम के अनुसार बदला दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे मैं देखता था। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। मत्ती। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अब मैं मेरी विकी रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर मनुष्य की आत्मा और सभी अस्तित्व की अपने स्वयं के व्यक्तित्व, सिद्धभाव और अमरता में सदा रहने वाले मनुष्य में इन गुणों को लागू करते हैं। मन के माध्यम से कोई बात नहीं है। दिव्यमान सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेष और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये है, भगवान की पहचान क्या है? जीव आत्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान की गई चीज में होता है? आत्मा या सभी का दिव्य सिद्धांत आत्मा के निर्माण में नहीं है। जीव आत्मा आत्मा ईश्वर का पर्याय है, पारमित रूप से बाहर का रचनात्मक शासी अनंत सिद्धांत जो केवल प्रतिबिंब होता है। विज्ञान आत्मा अंतरात्मा को प्रकट करता है,
जैसा कि शरीर में नहीं है, और भगवान मनुष्य में नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा परिलक्षित होता है। इससे कम में अधिक नहीं हो सकता। विश्वास है कि कम में अधिक हो सकता है, एक त्रुटि है कि विफल हो जाता है। यह आत्मा विज्ञान में एक प्रमुख बिंदु है कि सिद्धांत इसके विचार में नहीं है। आत्मा अंतरात्मा मनुष्य में सीमित नहीं है और कभी भी भौतिक नहीं है। नश्वरता के भीतर आपके पास आत्मा या अमरता का क्या प्रमाण है? प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षाओं के अनुसार भी मनुष्य ने कभी भी आत्मा या जीवात्मा को शरीर छोड़ते या उसमें प्रवेश करते नहीं देखा है। नश्वर विश्वास के दावे को छोड़कर वास करने वाली आत्मा के सिद्धांत का क्या उद्धार है? इस घोषणा के बारे में क्या सोचा जाएगा कि एक घर बसा हुआ था और एक निश्चित वर्ग के लोग द्वारा जब ऐसे व्यक्तित्वों को कभी भी घर में जाने या उससे बाहर निकलने के लिए नहीं देखा गया, और ना ही खिड़कियों में से कोई दिखाई दे रहे थे। शरीर में आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा ईश्वर जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा पदार्थ में नहीं है। यदि आत्मा पदार्थ में होती तो परमेश्वर का कोई प्रतिनिधि नहीं होता और पदार्थ परमेश्वर के समान होता। ये सिद्धांत की आत्मा, जीवात्मा, बुद्धि पदार्थ का वास है जो स्कूलों द्वारा पढ़ाया जाता है। ये सिद्धांत अवैज्ञानिक है। ब्रह्मांड दिव्य पदार्थ या मन को दर्शाता है और व्यक्त करता है। इसलिए ईश्वर को केवल आध्यात्मिक ब्रह्मांड और आध्यात्मिक मनुष्य में देखा जाता है, जैसे सूर्य प्रकाश की किरण में दिखाई देता है जो इससे निकलता है। ईश्वर केवल उसी में प्रकट होता है जो जीवन, सत्य, प्रेम, परिवर्तित को दर्शाता है, जो ईश्वर की विशेषताओं और शक्ति को प्रकट करता है। यहाँ तक कि जैसे मानव समानता दर्पण में देखी जाती है, दर्पण के सामने व्यक्ति के रंग, रूप और क्रिया को दोहराता है। पहचान आत्मा की प्रतिबिंब है। जीवन सिद्धांत प्रेम के विविध रूपों में प्रतिबिंब है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है जो व्यक्तिगत है, लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। मनुष्य से अलग जो आत्मा को व्यक्त करता है, आत्मा एक अस्तित्वहीन होगा। मनुष्य आत्मा से तलाकशुदा अपना अस्तित्व खो देगा। मनुष्य परमेश्वर को प्रतिबिंब करता हुआ अपना व्यक्तित्व नहीं खो सकता, लेकिन भावतिक संवेदना या शरीर में एक आत्मा के रूप में अंधे नश्वर आध्यात्मिक व्यक्तित्व की दृष्टि खो देते हैं। मन की भावतिक धारणा को भावतिकता में छोड़ दो और एक मन है, यहाँ तक कि भगवान भी इसके लिए मन अपनी समानता बनाता है। विज्ञान द्वारा प्रदान की गई समझ के माध्यम से मनुष्य की पहचान का नुकसान असंभव है, और इस तरह की संभावना की धारणा ये निष्कर्ष निकालने की तुलना में अधिक बेतुका है कि व्यक्तिगत संगीत सुर सिद्ध भाव के मूल में खो गए हैं। शरीर या पदार्थ से भावना को अलग करें जो केवल मानव विश्वास का एक रूप है, तो आप ईश्वर अर्थात अच्छाई और अपरिवर्तनीय और अमर की प्रकृति को जान सकते हैं। समय और इंद्रियों के परिवर्तन से अलग होकर आप ना तो जीवन की ठोस वस्तुओं और अंत को खो देंगे और ना ही अपनी खुद की पहचान को खो देंगे। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये विज्ञान अर्थ मनुष्य को देवता में अभिशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बड़े हुए व्यक्तित्व, विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। प्रेम की उत्तम उदाहरणाओं के माध्यम से हम धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। छोटे बच्चे के रूप में बनने और नए के लिए पुराने को छोड़ने की इच्छा उन्नत विचारों को ग्रहणशील करने की सोच देती है। झूठे स्थानों को छोड़ने की खुशी और उन्हें गायब होता देखने की खुशी, ये स्वभाव प्राम सिद्ध भाव को बनाने में मदद करता है। भाव और आत्म की शुद्धि ही प्रगति का प्रमाण है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं
क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रश्न: आत्मा के विज्ञान की क्या मांगे हैं? उत्तर: इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। इस असली आज्ञा का अर्थ ये है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है। दूसरा उसके जैसा ही है। तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रखना। ये अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि सभी पुरुषों का एक मन, एक ईश्वर और पिता, एक जीवन, सत्य और प्रेम होता है। ये तथ्य स्पष्ट होते ही मानव जाति अनुपात में परिपूर्ण हो जाएगी, युद्ध बंद हो जाएगा और मानव का सच्चा भाईचारा स्पष्ट हो जाएगा। कोई अनय देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।